अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 की टेस्ट योरसेल्फ 9.2 लेकर आए। इससे पहले हमने पढ़ा था 9.1, उसका सोल्यूशन देखना। आज हमने देखना 9.2 जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है उसका सोल्यूशन देखना है। तो उसके अंदर हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन देखते हैं, एक वन बाय वन हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब टेस्ट योरसेल्फ का सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो उसके हमने क्या लिखना है, डिफाइन करनी स्टेटमेंट लिखनी है हमने, क्या स्टेटमेंट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव मास पर रिएक्टेंट सब्सटेंस। मीन कि कोई एक रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो एक है, तो उसके एक्टिव मास के अगर डायरेक्टली अगर एक्टिव मास ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन का अगर ज्यादा, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास पर रिएक्टेंट सब्सटेंस। एक्टिव मास of a reacting substance। रिएक्टिव एक्टिव मास ऑफ रिएक्ट मीन जो सब्सटेंस रिएक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका रेट किस तरह से, मीन कि एक्टिव मास ए का कि जितना ज्यादा होगा उसी तरह से हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बी का हमारे पास ज्यादा होगा। यही बात करेंगे, अगर हमारे पास सब्सटेंस दो होगी तो इसका मतलब ये होगा पास रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो ये हम बात यहाँ पर करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active mass of a reacting substance। किसी भी रिएक्टिव सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक्टिव मास। अगर एक्टिव मास ज्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिव मास बेसिकली कहते हैं वो वाला मास जो कि बेसिकली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहा होता है। अब उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंट। एक्टिव मास को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं हमारे पास उन्हें हम कहते हैं एक्टिव मास। और एक्टिव मास को हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास रिएक्टेंट है ए। अब इसका एक्टिव मास किस तरह से रिप्रेजेंट, ए को हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो हमारे लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। द मोलर कंसंट्रेशन, द मोलर concentration of any substance is the active mass. It is represented by square bracket, क्योंकि ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, ये वाले ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम बेसिकली कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम कौन से ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमारे पास क्या मतलब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने क्या लिखनी डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमें पता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। मीन कि हमने ये देखा था केसी जो होते हैं बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का इज इक्वल टू concentration of product और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनके दरमियान जो रेशियो होती है उस रेशियो को बेसिकली हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power of coefficient to the product of
concentration of reactant raised to the power of कोफिशिएंट। अब फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास ए कंसंट्रेशन ए, बी कंसंट्रेशन बी, रिवर्सिबल, सी कंसंट्रेशन सी, डी कंसंट्रेशन होकर के डी है हमारे पास। अब इसका हम केसी लिखते हैं, तो इसका केसी हम किस तरह से, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, सी की कंसंट्रेशन पावर सी मल्टीप्लाई डी की कंसंट्रेशन पावर डी। अब डिवाइड करेंगे ए की पावर ए स्मॉल ए कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बी की पावर स्मॉल बी कंसंट्रेशन। तो ये वाला केमिकल रिएक्शन इसका हमने क्या लिख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं केसी कहते हैं। अब उसके बाद ये जो हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ है सॉरी, इसके अंदर हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द कोफिशिएंट इन अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कि हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन देंगे, इनमें से हमने क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड। अब बेसिकली कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास 2H2। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, अब मैं देखता हूँ हमारे पास रिएक्टेंट जो दो है, अब इसमें हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, और जो ऑक्सीजन इसके नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या है बस 1 है हमारे पास। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है इसके नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या है बस 2 है। अब ये हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया गया है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमने कोफिशिएंट। अब रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास एक जो रिएक्टेंट इसका कोफिशिएंट क्या है बस 2 है, इसी तरह से बी जो हमारे पास रिएक्टेंट इसका कोफिशिएंट क्या है बस 3 है, इसी तरह से सेम एज इट जो प्रोडक्ट है हमारे पास सी इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4 है, और इसी तरह से डी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है हमारे पास। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, आर जो अब लिखूंगा उसका मतलब क्या होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कौन कौन सा है हमारे पास 2 और 3। अब इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, पी से मुराद प्रोडक्ट। अब इस पहले वाले रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के हमारे पास कोफिशिएंट कौन से 4 और 2, 4 और 2 ये हमारे पास है। इसी तरह से सेम एज इट ये जो हमारे पास बी वाला हमारे पास रिएक्शन इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4, और जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है हमारे पास क्या 2 एंड 3 हमारे पास। सेम यहाँ पर ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए किया और उसका कोफिशिएंट कितना है पास 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। एंड सेम एज इट कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 एंड 3 हमारे पास 2 एंड 3 हमारे पास। एंड सेम एज इट ये जो हमारे पास सी वाला है इसके भी हम कोफिशिएंट लिखेंगे। हमारे पास सी में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है MnN, और M का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2, और N के कोफिशिएंट क्या हमारे पास 4 है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या पास O के कोफिशिएंट कितने हमारे पास 5 है। तो ये आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या लिखते हैं 5 आ जाएगा। अब 5 के अंदर हमने क्या लिखना है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना। हमारे पास 4 किस्म के केमिकल रिएक्शन देंगे। अब हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या होता है Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको किस फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को प्रोडक्ट के एक्सपोनेंट में, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये वाला हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये जो हमारे पास ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। अब इसका केसी लिखेंगे तो केसी किस तरह से लिखेंगे, सेम एज है केसी इज इक्वल टू, अब केसी बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे N2O4 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO2 कंसंट्रेशन। अब इसके नंबर ऑफ मोल जो 2 है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो वो हमने लिखा नहीं, 1 क्या होता है बस अंडरस्कोर होता है। अब इसी तरह से ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन जिसमें
PCl3 PCl2 मिलकर हमारे पास क्या बना है, PCl5 बना रहे हैं हमारे पास। अब इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट एंड सेम एज इट, ये हमारे पास क्या रिएक्टेंट। अब इसका केसी किस तरह से लिखेंगे, सेम उसी तरह से, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास ये PCl5 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन PCl2, ये हमारे रिएक्शन। और सेम एज इट हम किसका लिखेंगे, इस वाले केमिकल रिएक्शन का भी लिखेंगे, जिसमें हमारे पास क्या सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हमारे पास क्या ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बने, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। इसका भी सेम एज इट Kc इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ये हमारे पास SO3 कंसंट्रेशन। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में 2। और सेम एज इट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन SO2। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल वो किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की 2 की फॉर्म में, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ O। ये हमने क्या लिख लिया, हमारे पास 3 केमिकल रिएक्शन, उसका हमने Kc लिख लिया। अगर इसी तरह से कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया जाता है तो हमें सिर्फ ये पता ना Kc किस चीज को इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो हमें कोई भी रिएक्शन दिया जाए हमारे पास नेचर के अंदर, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन था उसका Kc हम क्या लिखेंगे, आसानी से लिख सकेंगे। तो ये तो था हमारे पास आगे लगता है जिसके अंदर हमने पढ़ा टेस्ट योरसेल्फ 9.2। या अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप लोग क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।